नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है रिश्ते। अंजना जब से अपनी ननद के घर से लौटी है, नई नवेली बहू नाव्या की तारीफ करते थकी नहीं रही है। छोटी बुआ की बहू नाव्या बड़ी सुंदर है और जितनी सुंदर है उतनी गुणी भी है। व्यवहार तो पूछो मत, एक एक गरम गरम फूल के थाली में लाकर परोसती थी। और तो और मेरी चप्पल को अपने पल्लू से पोंछकर मुझे पहनाई। सासू माँ द्वारा नाव्या की तारीफ सुन सुनकर रोमा थक चुकी थी। क्या माँ जी, शादी के पल्लू से कोई चप्पल पूछता है क्या? उसे कोई कपड़ा नहीं मिला क्या? रोमा ने चुटकी ली। तिरछी नजर से बहू को देख अन्ना चुप हो गई। दरअसल रोमा की सास की एक आदत थी, अपनी बहू के सामने किसी और की बहू की जमकर तारीफ करना। शुरू से ही उसकी आदत थी। उनकी बातों से ऐसा लगता था जैसे उनको छोड़कर सबको बहुत अच्छी बहू मिली है, लेकिन उन्हें अच्छी नहीं मिली है। पढ़ी लिखी रोमा घर की खुशहाल के लिए हर संभव प्रयास करती थी। एक जिम्मेदार बहू की भूमिका बखूबी निभा रही थी और अपने सारे काम अच्छी तरह से कर रही थी। फिर भी उसकी सास को लगता था कि मेरी बहू खराब है। रोमा की बस यही आदत थी कि वो जो भी बात होती मुंह पे बोल देती थी। पीठ पीछे बुराई करने की उसकी आदत नहीं थी, इसलिए कभी कभी लोग उसे तेजा जैसे सबसे भी विस्मित किया करते थे, क्योंकि उसके मन में जो भी था वो सामने बोल देती थी और पीठ पीछे कोई भी बात नहीं करती थी। अभी कल ही की बात थी। चाची जी रोमा की सासू माँ से बोल रही थी कि मेरी बहू मेरे पीठ पीछे मेरी ही चुगली अपने मायके में करती है। मैंने अपने कानों से सुना है। उस पर सासू माँ का जवाब, अरे सबकी बहू ऐसी ही होती है। जब रोमा ने अपने कान से यह बात सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा। वो सोची, काश सासू माँ बोल पाती कि मेरी बहू ऐसी नहीं है। वो भी जो बोलना होता है वो मुंह पे बोल देती थी, लेकिन उसकी सासू माँ उसकी चाची को नहीं बोली। पीठ पीछे नहीं, पर सासू माँ अपनी बहू की तारीफ कैसे कर सकती है? कुछ दिनों के बाद छोटी बुआ अपनी बहू नाव्या के साथ अंजना के घर आ पहुंची। रोमा के घर यानी। आते ही बोली, भाभी मैं आपकी बहू को घुमाने अपने मायके लेकर आई हूँ। वो बोली अपनी बहू को, ताकि वो भी रोमा से मिले और अपनी जेठानी से कुछ और तौर तरीके सीखे। अरे सीखना क्या है, समझदार है तुम्हारी बहू, अंजना ने नाव्या की तारीफ करते हुए कहा। रोमा की सासू माँ अंजना ने कहा अपनी ननद से। रोमा नई बहू नाव्या को देखते ही खुश हो गई और बोली, अरे वाह नाव्या, अच्छा है तुम आ गई। मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, अब देख भी लोगी मेरी तारीफ। किस बात की है भाभी? नाव्या ने आश्चर्य से पूछा। अच्छा चलो पहले खाना खाते हैं, भूख लगी होगी, फिर बात करेंगे। ऐसा बोलकर रोमा रसोई की ओर बढ़ी। रोमा के साथ नाव्या भी रसोई में गई। रोमा के साथ रसोई में जाते ही नाव्या ने कहा, भाभी मुझे ज्यादा खाना बनाना नहीं आता। मैं हमेशा बाहर रही, पढ़ाई जॉब से ज्यादा समय ही नहीं मिला। वो नाव्या रोमा से कहती है, और भाभी मेरी विशेष रुचि भी नहीं है खाना बनाने में। वो अब निखिल के लिए शौक से गूगल से सर्च कर कर के सीख रही हूँ। नाव्या रोमा से कहेगी मुझे खाना बनाना नहीं आता और अपने पति के लिए गूगल से सर्च करके सीख रही हूँ। अरे नाव्या, पर मम्मी जी तो बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारे गरम गरम फुलके रोटियां की, जो तुमने बनाकर खिलाया था मम्मी जी को। रोमा नाव्या से कहती है, भाभी वो तो अंजना मामी का बड़प्पन है, जो टेढ़ी मेढ़ी रोटी को भी फुलके का नाम दिया है। अब रोमा को समझते देर न लगेगी। मम्मी जी ऐसे ही तारीफ कर रही थी, पर उनकी आदतों का एक ऐसा ही हिस्सा है कि हर चीज दूसरे को ही अच्छी लगती है। कोई भी हो, अपनी चीज अच्छी नहीं लगती और दूसरे की उससे ज्यादा अच्छी लगती है, चाहे वो बहू ही क्यों ना हो। क्या सासू माँ कहीं इन्वर्टर तो नहीं है? शायद इसीलिए तो ऐसा नहीं करती कि दूसरे का बहू की ज्यादा तारीफ करूंगी तो मेरी बहू दूसरे की सुनकर देखकर और ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करेगी। शायद इसीलिए अंजना अपनी बहू के सामने ये सब कहती थी।
या फिर मुझे नीचा दिखाने के लिए दूसरे की ज़्यादा तारीफ तो नहीं करती। खैर, वो अपने मन ही मन रोमा सोच रही थी। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही अंजना के चेहरे पर थोड़ा डर तो था ही, कहीं खाना का बनाने वाली बात यहाँ पे शुरू ना हो जाए। वो मन ही मन उसकी सासू माँ डर रही थी। मैंने रोमा से नाभ्या की बेवजह इतनी तारीफ हो जो की है। इधर उधर की बातें के बीच में खाने की तारीफ ही हो रही थी। बातों बातों में नाभ्या ने खुद ही कह दिया, भाभी मुझे खाना बनाना तो ज़्यादा नहीं आता, पर खाने की बहुत शौकीन हूँ। नाभ्या सभी के सामने ये बात कहती है और आपका बनाया खाना मुझे बहुत पसंद आया। उसकी सासू माँ यानी अंजना जी भी वही थी। अरे थैंक यू नाभ्या, पर तुम्हारा भी सामने से तारीफ करना, स्पष्ट बातें करना मुझे भी बहुत पसंद आया। वो रोमा बोली सभी से, और ये काम करने का सबसे बस की बात नहीं है, इसलिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। और चोर की दाढ़ी में तिनका। अंजना यानी रोमा की सासू माँ समझ चुकी थी कि रोमा का संकेत मेरी तरफ है। अब अंजना का झूठ भी पकड़ा चुका था, अतः अंजना ने बड़े दूरदृष्टि से काम लेते हुए कहा। रोमा की सास ने बोली, हाँ बहू, रोमा वाकई में मैं तारीफ करने में थोड़ा कंजूस हूँ। अंजना सभी से कहती है, अरे नहीं मम्मी, आप तो बहुत तारीफ करती है। अब देखिए ना, आपने नाव्या की कितनी तारीफ की थी। भले ही उसे रोटी बनाना अच्छे से नहीं आता हो, पर उसकी भी आपने तारीफ की थी। रोमा अपनी सासू माँ अंजना से कहती है। आज रोमा ने बातों ही बातों में अपनी बात कहती चाहिए। रहा सवाल मेरी तरफ से तो करने की, तो मैं जानती ही हूँ कि, और आपको पता है कि मैं आपकी बहुत अच्छी बहू हूँ। रोमा अपनी सासू माँ अंजना से कहती है, बस आप मेरे मुंह पे मेरी तारीफ नहीं करती। मौके की नजाकत को देखते हुए छोटी बुआ ने बात संभालना चाहा ताकि मामला ज़्यादा न बढ़ पाए। उन्होंने तुरंत कहा कि रोमा भाभी हमेशा तुम्हारी तारीफ करती है, जो कि बुआ जी पर कभी न कभी ना सामने अच्छा तो अच्छा बोलने से और भी हौसला बढ़ जाता है। और जैसी भी बहू हो, अब तो बहू ही हो ना, कभी भी तो मेरा ना मन होता है कि सास मेरी भी या मेरे काम की भी प्रशंसा करे। मुझे में लाख कमी हो, पर यदि एक भी अच्छाई हो तो जैसे कमी की आलोचना होती है, वैसे ही अच्छाई की तारीफ तो होनी ही चाहिए। रोमा सभी से कहती है। मैं समझ गई रोमा, मैंने शायद तुम्हारी भावनाओं को समझने में देर कर दी, या फिर जानबूझकर समझना ही नहीं चाहा। मुझे माफ कर देना बहू। अंजना अपनी बहू रोमा से कहती है। पर एक बात याद रखना, जिस तरह बुराई नहीं छपता, ठीक उसी तरह अच्छाई भी सामने आने में देर हो सकती है, पर छिप नहीं सकता। वो तो सबके सामने आएगा ही। अंजना जी अपनी बहू रोमा से कहती है। सच में साथिया रिश्ते की मजबूती में लिए समय समय पे एक दूसरे की अच्छी कामों के लिए प्रशंसा और गलत कामों के लिए सुझाव एवं समझाइए आवश्यक है। लेकिन प्रशंसा एक ऐसी औषधि है जो मृत होते रिश्ते में एक नया जीवन का संचार करती है। अतः रिश्ते कोई भी हो, प्रशंसा करने में कभी भी कंजूसी ना करे, चाहे बहू की ही प्रशंसा क्यों ना हो। यह कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, तो साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।